मित्रों, ज्ञान गंगा के स्पिरिचुअलिटी द साइंस ऑफ लिविंग सीरीज में उसके छठे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले रविवार को हमने आध्यात्मिक रोगों की चर्चा की थी, जिससे मानवता सैकड़ों वर्ष पहले भी ग्रसित थी और आज संभवतः उससे ज्यादा ग्रसित है। हमने ये भी कहा था कि आध्यात्मिक रोगों की चर्चा सुश्रुत ने, जो प्राचीन भारत के एक महान आयुर्वेदाचार्य हो गए हैं, सुश्रुत ने इनकी चर्चा की है। 3 प्रकार के कष्ट बताए उन्होंने मानव मात्र के लिए, एक तो दैहिक, दूसरा भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्टों की बात जब होती है तो कई परंपराएं हमारे देश में है। प्राचीन देश है, बहुत ही पुरानी सभ्यता संस्कृति है, चिंतन का बड़ा पुराना इतिहास है यहाँ। तो एक तो था खड्दोषाः पुरुषेण हातव्याभूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यम दीर्घ सुत्रता। एक तो ये है। दूसरा षड विकारों की, ये दोष हुए। एक परंपरा है विकारों की जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को 6 विकार बताता है। लेकिन हमने महर्षि पतंजलि द्वारा जो 5 क्लेशों की चर्चा की गई है, उनके ऊपर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया था, जिसके कई कारण थे। एक तो यह चर्चा बहुत ही व्यवस्थित है। पतंजलि की चर्चा, 5 क्लेशों की चर्चा बड़ी व्यवस्थित है। दूसरा, महर्षि पतंजलि का व्यक्तित्व जो है वो बहुत बड़ा है। योगी, दार्शनिक, भाषा वैज्ञानिक या वैयाकरण और चिकित्सक, ये भी चर्चा हुई थी। 5 क्लेश जो उन्होंने बताए हैं वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इनकी भी हमने व्याख्या की थी कि अविद्या का मतलब मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, सही को गलत समझना, गलत को सही समझना। अस्मिता का मतलब है अहंकार, अस्मि, हूं, मैं हूं, अहम अस्मि। शंकराचार्य की भी यही घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि। अस्मिता का मतलब है अहंकार। राग द्वेष सभी लोग जानते हैं। राग शब्द रंगने से बना है। हम किसी के प्रति जो रंग जाते हैं ना, उसके रंग में पुत्र हो, पत्नी हो, मित्र हो, संपत्ति हो, किसी चीज के प्रेम में जब रंग जाते हैं उसमें, तो वही राग है। उसके बाद दूसरा रंग हम पर नहीं चढ़ता तो राग। द्वेष आप जानते हैं, दुश्मनी की भावना, किसी का अहित करने की भावना द्वेष है। और अभिनिवेश का मतलब होता है सांसारिक सुखों के आनंद में रहते हुए सतत मृत्यु के भय से ग्रसित रहना। इसमें ये भी चर्चा हुई थी कि क्लेश तो 5 हैं, लेकिन इनकी जड़ बताया गया है अविद्या को, अर्थात मिथ्या ज्ञान को, अर्थात विपरीत ज्ञान को सभी क्लेशों की जड़ बताया गया है। और ये भी कहा गया कि अगर इसको कम कर दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, यानी विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अविद्या मिट जाए, तो अहंकार चला जाएगा। अहंकार चला जाएगा तो राग ही, मैं ही नहीं तो मेरा कौन, तो राग चला जाएगा। जब राग नहीं तो द्वेष भी नहीं होगा। जिसको कोई खुशी नहीं है उसको कोई गम भी नहीं होता, तो राग नहीं तो द्वेष भी चला जाएगा। और जब इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे तो संभव है मृत्यु के भय से भी हम मुक्त हो सकते हैं।
तो अविद्या का नाश कैसे हो? तो कहा गया है कि जैसे विपरीत विधान से चिकित्सा में यही होता है ना, कि ठंडा का इलाज होता है गर्म चीजों से, गर्म का इलाज होता है ठंडे चीजों से। तो अविद्या का इलाज विद्या, अविद्या का इलाज विद्या, विद्या का की साधना की जाए तो अविद्या का नाश हो जाएगा। उसमें यह भी चर्चा हुई थी कि विद्याएं 14 हैं, 14 प्रकार की विद्याएं हैं, जिसमें से 3 विद्याएं जो हैं वो भाषा विज्ञान से संबंध रखती हैं। 3 विद्याएं भाषा विज्ञान से संबंध रखती हैं, जैसे निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। निरुक्त है वेद के कठिन संबंधों की जो ग्लोसरी है और उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ है, डिफिनिशनल डिक्शनरी कहिए, वो है निरुक्त। शिक्षा, इस शब्द का अर्थ विस्तार हुआ है। आज साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लाइफ साइंसेस, जितने भी तरह की पढ़ाई होती है संस्थाओं में उसको शिक्षा कहते हैं। लेकिन उन दिनों शिक्षा का मतलब था फोनेटिक्स, वेद के मंत्रों के उच्चारण की पद्धति बताने वाले शास्त्र को शिक्षा कहते हैं। तो ये 3 चीजें लिंग्विस्टिक्स से जुड़ी हुई है। ये यहां तक चर्चा आकर रुकी थी। साथ में ये भी कहा था हमने कि अविद्या को भगाने के लिए विद्या की साधना बड़ी कठिन है, कि 14 तो गिनाए गए हैं, एक एक में 18 है। उसकी जब फर्दर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जैसे देखिए विद्याएं 14 कौन कौन है। पहली सूची 4 वेद, 6 वेदांग, जिनके अंदर ये है शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, कल्प। तो ये 6 वेदांग, तो 6 4 10 हुआ। 4 में न्याय और मीमांसा, 2 दर्शन, दोनों का केंद्र रही है मिथिला, न्याय और मीमांसा। तो कितना हुआ? 12 हुआ। धर्मशास्त्र और पुराण, तो 14 विद्याएं कहने के लिए हैं, जिसमें 4 वेद, फिर 6 वेदांग, 6 4 10 हुआ। न्याय और मीमांसा, 2 दर्शन, 12। धर्मशास्त्र और पुराण। अब देखिए पुराण 18 है। मशहूर कथन है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो पुराण 18 है। धर्मशास्त्र बड़ा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये चीज है। धर्मशास्त्र कहने से लोग समझते हैं कि शायद पूजा पाठ का विधि विधान उसमें बताया गया होगा। नहीं नहीं, वो असल में अपने अपने समय का संविधान है, जिसको स्मृति भी कहते हैं। और स्मृति का तो मामला और भी क्या विवादास्पद है। स्मृतियां जलाई गई हैं इस देश में, तो खैर हम उस विवाद में नहीं जाएंगे। तो धर्मशास्त्र का मतलब विधान, अपने अपने समय का वो संविधान है, उसका मतलब है। स्मृति उसको इसलिए कहा गया कि पहले लिखने पढ़ने की तो लिखने की परंपरा तो थी नहीं, तो सुन करके उसको लोग ये करते थे, हृदय में या मस्तिष्क में रखते थे। तो सुनकर जो ज्ञान हासिल हुआ उसको स्मृति कहते हैं। देखिए स्मृतियों के बारे में मनुस्मृति सबसे ज्यादा चर्चित है। हर कोई जानता है मनुस्मृति के बारे में, जो पढ़ा लिखा है और नहीं भी है। हमारे देहातों में तो साहब एक एक मजदूर अपनी परंपरा के बारे में, एक अनपढ़ जिसको हम कहते हैं वो किसान अपनी परंपरा के बारे में इतना जानता है। उन लोगों का बड़ा योगदान है। उनके मुंह से खेतों की मेड़ों पर बैठकर गेहूं की फसल कटते समय खेत की आड़ी पर, बोरा पर, गनी बैग पर बैठकर उन मजदूरों और किसानों से जो हमने सुना है,
आज मैं विद्वानों की सभा में वो बातें जब बोलता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ कितना बड़ा ज्ञानी है, मैं क्या हूं ये तो मैं जानता हूं। स्मृति मनुस्मृति सब जानते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जितने भी महत्वपूर्ण ऋषि हुए हैं उन सब ने अपनी अपनी स्मृतियां लिखी हैं। जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, अत्रि स्मृति, हारीत स्मृति, अंगिरा स्मृति, कात्यायन, पाराशर, बृहस्पति, व्यास, गौतम, वशिष्ठ आदि और भी नाम इसमें होंगे। तो यहां तो गिनती में बता दिया कि 14 विद्याएं हैं। तो ये 4 वेद हुए, 6 वेदांग हुए, फिर 2 दर्शन हो गया और धर्मशास्त्र। लेकिन धर्मशास्त्र में देखिए कि कम से कम 2 दर्जन होगा और कितनी आसानी से गिना दिया। पुराण हमने उसमें 1 जोड़ लिया, लेकिन पुराण 18 है। इसीलिए पहले की चर्चा। अच्छा, और देखिए ये इसमें ढेर सारी चीजें सेकुलर हैं। वेदों को आप, हालांकि मैं दावे से कहता हूं वेद धर्म ग्रंथ नहीं है। वेदों में कोई भी किसी भी धर्म का एक शब्द हमको दिखा दे कि इसमें सनातन या हिंदू या क्रिश्चियन या किसी और धर्म का नाम तक उसमें नहीं है। सो वेद भी धर्म ग्रंथ नहीं है। फिर भी मान लीजिए वेदांग को देखिए, 6 वेदांग में 3 हमने कहा, 3 तो लिंग्विस्टिक से जुड़ा हुआ है, शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त। धर्मशास्त्र हमने कहा, नाम है धर्मशास्त्र, लेकिन वो तो क्या भारत के संविधान को कोई धर्म ग्रंथ बोल सकता है क्या? नहीं आप बोलेंगे, वो है ही नहीं तो बोलेंगे कैसे? हालांकि उसके ऊपर हमने सुना है कि सीताराम, राम सिया राम का चित्र बना हुआ है, लेकिन चित्र बना देने से वो धर्म ग्रंथ नहीं हो जाता। तो उसी तरह से ये जो 14 विद्याएं बताई गई हैं जिनके अध्ययन से अविद्या का नाश होता है, वो लगभग सभी, मेरी दृष्टि में तो सभी धर्मनिरपेक्ष चीजें हैं। आप ज्योतिष को देखिए, अरब के ज्योतिष का जबरदस्त प्रभाव है भारतीय ज्योतिष पर। अरब का मौसम ऐसा है, आज हम लोग आ रहे थे यहाँ के लिए, स्टूडियो के लिए, तो घटा लगी हुई थी। अमित जी ने फोन किया कि गाड़ी ले लीजिएगा, अभी इतनी धूप उगी हुई है। लेकिन अरब का मौसम, रात में तारे, चांद, आसमान बिल्कुल साफ रहता है। वहां शायद साल में 364 दिन साफ रहता है, एक दिन आंधी तूफान आता होगा। तो ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन अरबों की प्राचीन परंपरा रही है, क्योंकि उसको उनकी सब सुविधा है। हमारे यहाँ अध्ययन करने छत पर जाएंगे, पता पूर्णिमा भी नहीं पता चलता है, बादल लगे रहते हैं, चांद छुपा हुआ। उदाहरण के लिए रमल शास्त्र, अब देखिए कितना बड़ा कॉम्बिनेशन कैसा है। रमल अरब की चीज है, जहां पासे फेंक कर किसी व्यक्ति के भूत भविष्य की जानकारी बताई जाती है, उसको रमल उसका नाम है। और यहाँ हो गया शास्त्र, उसको हमने अपना लिया भारतीय ज्योतिष में। और हमारे गांव के बगल में बभनगामा एक गांव है, उसमें पंडित हाथीराम शास्त्री रहते थे, वो रमलाचार्य कहलाते थे। 50 गांव में उनकी प्रसिद्धि थी। तो ज्योतिष कोई धर्म ग्रंथ है? ज्योतिष तो सेकुलर चीज है। किसी का भी आप डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताइए, मैं उसकी कुंडली निकालूंगा, बनाऊंगा, उसमें उसके जात का, गोत्र का, धर्म का, किसी चीज का कहीं जिक्र नहीं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि 14, हाँ अभी बताइए कि कहने को 14 है, सूची बनाई जाए तो 44 हो जाएंगे। तो ये तो अविद्या से मुक्त होने के लिए विद्या पढ़ते पढ़ते जीवन ही खत्म हो जाएगा। तब तो उसको न अविद्या से जरूरत है, न अज्ञान से, न विपरीत ज्ञान से। इसलिए तो पिछले एपिसोड में हमने संकेत दिया था कि हर मुश्किल का इलाज है। पंच क्लेशों से मुक्त होना हो जिसको, जो आत्मा के कष्ट हैं, आत्मिक कष्टों से मुक्त होना हो, तो विद्या का अध्ययन करें। जो विद्याओं की गिनती सामने है, वेद, वेदांग, उसके बाद न्याय,
मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण बन पड़े तो करें, कोई मना नहीं है, मदद को करते हो। लेकिन अगर उतना नहीं है समय, उतने साधन नहीं है, उतनी मानसिकता नहीं है, तो शॉर्टकट बताया गया है कि दूसरा जो क्लेश है, अविद्या को रहने दीजिए कुछ देर अपनी जगह पर, दूसरा जो महाक्लेश है अस्मिता, उसको कम कीजिए, अहंकार को कम कीजिए, तो अज्ञान भी चला जाएगा, राग भी कम हो जाएगा, द्वेष भी कम हो जाएगा, और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु भय भी कम हो जाएगा। मित्रों, अगले एपिसोड में हम अस्मिता यानी अहंकार की से मुक्ति की चर्चा करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि जो हमारा प्रेमाइस है कि आध्यात्म की साधना के मार्ग में जात, धर्म, संप्रदाय, पेशा, हमने कहा ना कि यहां कसाई हुए हैं आध्यात्म के बड़े साधक, सदन कसाई। कबीर तंतुबाय थे, बुनकर, रविदास जी महाराज चर्मकार थे। आप और आगे बढ़ेंगे, इधर दक्षिण की तरफ आएंगे तो महाराष्ट्र में संत नामदेव दर्जी का काम करते थे, और आध्यात्म के सलाता पुरुषों में भारत के इतिहास में, भारत की संस्कृति में उनका नाम है। ज्ञानदेव, उनकी माता अनुसूचित परिगणित जाति से थी। ये तो हो गई धर्म की बात। संप्रदाय को देखिए, एक से एक महात्मा, अमीर खुसरो, 14 बादशाह, 7 बादशाहों का जमाना उन्होंने देखा था, और कितने बड़े आध्यात्मिक थे कि उनका एक एक पद अभी जो गाया जाता है उसको अगर ध्यान से सुने तो आदमी तमाम चीजों से मुक्त हो, कुछ देर के लिए सही। अरे तो मॉर्फिन क्या होता है, कोई दवा जो है वो क्या जिंदगी भर का ठेका लेती है क्या, कि उसके खाने से बहुत दिनों तक आप उस बीमारी से मुक्त रहते हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश में हुए हैं, उनकी निजात देखी जा गई, उनका धार्मिक विश्वास देखा गया तो सिर्फ ये कि किस प्रकार से उन्होंने अहंकार की मुक्ति के द्वारा, क्योंकि उनके पास ये 14 विद्याओं के अध्ययन का समय नहीं था, तो दूसरा रास्ता उन्होंने अपनाया, अहंकार की मुक्ति के मार्ग से उन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किया, जो हमारे सबके लिए आज भी आदर्श है। अगले एपिसोड में उन सभी पुण्यात्माओं महात्माओं की एक चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।